साथियों नमस्कार। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर गौरसम रेलवे हाल्ट पे। जब आज़ादी के 75 वर्ष के बाद अमृत काल में जब 1 अक्टूबर 2023 को पूरे न्यूज़ चैनलों पे अखबार में यह ज्ञापन चलाई जा रही है कि 1 अक्टूबर के दिन 1 घंटा श्रमदान देकर स्वच्छ पखवाड़े में गांधी जी की आत्मा की सुख शांति के लिए आप स्वच्छता में अपना सहयोग करें। तभी मैं हूं गौरसम रेलवे हाल्ट पे स्वच्छता की सच्चाई को दिखाने के लिए कि जब हमारे देश में हजारों करोड़ों रुपए का जब बजट लागू किया जाता है स्वच्छता के नाम पे सफाई के लिए, और उसी समय जब गौरसम रेलवे हाल्ट पे जो बैठने वाला यह बेंच है, इस बेंच के जस्ट पीछे बगल में यानी कि मुश्किल से 1 मीटर की दूरी नहीं है, आप देख रहे हैं कि कितनी यहाँ कूड़ा कबाड़ फैला हुआ है, जो कि एक अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलाने का एक प्रमुख कारण बन सकता है। अनेकों प्रकार के वायरस को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रमुख कारण बन सकता है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम और इस वीडियो के माध्यम से कि क्या रेल प्रशासन स्वच्छ पखवाड़े में अपनी कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही है। जब हजारों करोड़ रुपए का बजट लागू किया जाता है, हम गरीबों के टैक्स के द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा जब स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छ अभियान में लगाया जाता है और वह पैसा जब धरातल तक नहीं पहुंचता है, उसका जिम्मेदार कौन। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले कुछ विगत वर्षों में रेल किराए में लगातार वृद्धि की गई है, और रेल वृद्धि किराए इसलिए की गई है कि जो रेल यात्री हैं उनकी सुख सुविधा सर्विस के लिए बढ़ाया गया है, यह बताया जाता है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब सर्विस चार्ज के नाम पर रेल यात्रियों की किराया बढ़ाया गया है, तो अब देखिए यह जो बैठने वाला बेंच है, इस बेंच के ऊपर जो लगा हुआ शेड है यह किस तरह गिरा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप कि यह जो शेड है अपने पैर पे खड़ा नहीं है, इसका पैर आप देखिए टूटा हुआ है, और यह जाके जो रेलिंग है रेलिंग पे अटका हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि रेल यात्रियों के सर्विस चार्ज के नाम पर बढ़ाए गए किराया के उपरांत यदि रेल यात्रियों के सिर के ऊपर यदि यह सीट गिर जाती है और किसी प्रकार की हादसा हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन। साथ ही मैं स्वच्छ पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता के नाम पे मैं यह प्रश्न कर रहा हूँ, इसका जवाब मुझे नहीं पता कि रेल प्रशासन देगी या इस वीडियो को देखने वाले आम जनता देगी, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूँ कि स्वच्छ पखवाड़े के अंतर्गत जब आज 1 अक्टूबर 2023 सुबह में समथिंग 8:30 बजे के समय यह वीडियो बना रहा हूँ गौरसम रेलवे हाल्ट पे, इसका जिम्मेदार कौन और इस स्वच्छ पखवाड़े को उज्जवल और अंतिम पायदान तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदारी किसकी। साथ ही आप देख सकते हैं इस जो गौरसम रेलवे हाल्ट का जो रेलिंग है, इस रेलिंग को आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर जो झाड़ियाँ हैं, यह जो जंगल हैं पूरा लिपटा हुआ है। जो प्लेटफार्म है गौरसम रेलवे हाल्ट की, इस प्लेटफार्म पर देखिए किस प्रकार की घास फैला हुआ है, रेलिंग दिखाई नहीं दे सकती है, घास फैला हुआ है, और इस घास और इस फैले हुए कूड़ा कबाड़ के माध्यम से सांप बिच्छू किसी भी प्रकार की जानलेवा खतरनाक जानवर प्लेटफार्म पर आ सकते हैं, जिससे किसी यात्री की जान जा सकती है, यात्री की जान जोखिम में है। साथ ही आप गौरसम रेलवे हाल्ट के जस्ट प्लेटफार्म पे ही आप सफाई के नाम पे देख सकते हैं कि ये जो कूड़ा कचरा फैलाया गया है, जो अनेकों प्रकार के वायरस फैलाने का एक प्रमुख कारण बन सकता है, इसका जिम्मेदार कौन। आखिर रेल प्रशासन कान में तेल डालकर कब तक सोई रहेगी। सर्विस चार्ज के नाम पर बढ़ाए गए किराए का जिम्मेदार कौन। जब स्वच्छ पखवाड़े आज़ादी के अमृत काल में 75 वर्षों के बाद जब गांधी जी की आत्मा की शांति के लिए मनाया जा रहा है, तब इस स्वच्छता का जिम्मेदार कौन। यह जो कूड़ा कबाड़ फैलाया गया, इसका जिम्मेदार कौन। मैं इसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा हूं लगातार इस वीडियो में। आप देख सकते हैं प्लेटफार्म पे ही, गौरसम के प्लेटफार्म पे ही 21 प्रकार का कूड़ा कचरा फैला हुआ है। मैं आपसे, देखने वाले आप दर्शक बंधुओं से मैं यह सवाल करके जा रहा हूं कि आखिर जो आम व्यक्ति की, आम गरीब लोगों के पैसे का जो टैक्स के रूप में लगाया जा रहा है, उस पैसे को सांसद के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जब बजट लागू किया जाता है और उसमें हजारों करोड़ रुपए स्वच्छ अभियान के नाम पर दिया जाता है, और वह स्वच्छ अभियान का पैसा जब धरातल तक नहीं पहुंचता है गौरसम में, गौरसम रेलवे स्टेशन पे, तो उसका जिम्मेदार कौन। आखिर आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कब तक प्रताड़ित होता रहेगा। महंगाई के नाम पर सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी। सिस्टम क्या फेल है या सिस्टम में बैठे हुए लोग गद्दारी कर रहे हैं सरकार के साथ,
इसका जवाब आप लोग स्वयं देंगे। जय हिंद।